मसीह मेरे प्रिय भाइयों बहनों और माता पिताएं, आज प्रभु का अनुग्रह और प्यार भरा हुआ जीवन आपके साथ होने पावे। आज का कहानी उत्पत्ति 4 अध्याय 1 से लेकर 15 वचन तक में हम कहानी कैन और हाबिल के जीवन के बारे में सीखेंगे। पूरे संसार का सबसे पहला पुरुष और पहला औरत जो आदम और हवा था, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा, तो आदम और हवा दोनों ने परमेश्वर के आज्ञा को एक दिन तोड़ डाला। उसके बाद परमेश्वर ने दोनों को आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया। अब आदम और हवा दोनों ने मिलकर खेती बाड़ी का काम किया करता था। अब बहुत दिन बीतने के बाद आदम और हवा का 2 बेटा हुआ। पहला बेटा का नाम कैन था, जो किसान का काम किया करता था, और दूसरा बेटा का नाम हाबिल था, जो एक चरवाहा का काम करता था। एक दिन दोनों ने परमेश्वर के लिए भेंट अर्पण किया। कैन ने तो अपना उपजा हुआ कुछ फसल परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, और हाबिल ने अपना पहलौठा में से भेड़ बकरी को परमेश्वर के लिए भेंट को अर्पण किया। पर परमेश्वर ने कैन का भेंट को ग्रहण नहीं किया और हाबिल का भेंट को ग्रहण कर लिया। तब कैन ने देखा कि परमेश्वर ने मेरा भेंट को ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने मेरा भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया? मुझ में क्या कमी था कि परमेश्वर मेरा भेंट को ग्रहण नहीं किया? मेरे छोटे भाई का भेंट को स्वीकार कर लिया। इस वजह से कैन बहुत दुखी था और उदास था। परमेश्वर ने कैन को देखा, कैन तू क्यों क्रोधित होता है, क्यों दुखित होता है? यदि तू अपने छोटे भाई के समान भलाई करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं किया जाएगा? आज से तू अपना बुराई का रास्ता छोड़कर भलाई कर, तब मैं तेरी दुहाई को सुनूंगा। अब तुमको खुद ही निर्णय लेना होगा कि अच्छा या बुराई का चुनाव करे। पर अंत में कैन ने बुराई का चुनाव किया। उसने गुस्से में आकर अपने छोटे भाई हाबिल को जान से मारकर हत्या कर दिया। इस प्रकार हाबिल की मृत्यु हो जाती है। हाबिल के मरने के बाद परमेश्वर ने कैन से पूछा, कैन तेरा भाई कहाँ है? तो कैन ने परमेश्वर को जवाब दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? मैं उसके पीछे घूमता फिरता रहूँगा? तब परमेश्वर ने कैन को कहा, क्योंकि तूने अपने भाई का खून बहाया है और तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर दुहाई दे रहा है, जिसके कारण से तू आज से अपने भाई के प्रति तुझे श्राप मिलता है कि जब तू खेती करे पर उस खेती में से तुझे कोई फल ना मिलेगा और तू जीवन भर भटकता रहेगा, क्योंकि आज से तू भगोड़ा होगा, क्योंकि मैं तुझे कभी भी आशीष नहीं दूंगा। ठीक उसी प्रकार से कैन के जीवन में विपत्तियां होने लगा, जैसे परमेश्वर ने कहा था, और कैन ने परमेश्वर को दुआ किया, हे प्रभु, मेरा दुख जो मेरे सहने से बाहर है, क्योंकि मैं अपना दुख को सहन नहीं पा रहा हूँ। कृपया खैर कि मेरे दुख को दूर कीजिए ना प्रभु। पर परमेश्वर ने कैन का दुख को दूर नहीं किया। कोई भी आकर मुझे मार डाले, क्योंकि मैं मरना चाहता हूँ। मेरे जीवन में इतना सारा विपत्तियाँ, दुख है, मैं सहन नहीं कर पा रहा। मैं मरना चाहता हूँ, कोई तो आकर मुझे मारे।
पर परमेश्वर ने कैन से कहा, यदि कोई तुझे मारेगा तो मैं उनको 7 गुना दंड दूंगा। इस प्रकार से कोई भी कैन को हत्या नहीं करता था, क्योंकि लोग जान गया था अगर हम कैन को अगर हत्या करेंगे तो परमेश्वर हमको 7 गुना बदला देगा। इस वजह से कोई कैन को हत्या नहीं कर। और इस प्रकार से कहानी यहीं पर अंत होता है और परमेश्वर ने कैन को किस प्रकार से उनके अपने पापों का दंड दिया। हे मेरे दोस्तों, हमने इस कहानी से ऐसे 2 बातों को सीखा। पहला जो भलाई करना, दूसरा जो किसी की हत्या ना करना। अगर हम एक दूसरे का भलाई करेंगे तो परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करेगा और हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और यदि हम किसी की हत्या करते हैं तो परमेश्वर उसे आशीष के बदले श्राप देगा। तो आज का कहानी यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बस आप मेरे वीडियो में बने रहे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार का बाइबल की कहानियाँ का वीडियो का ज्ञान आपको मिलते रहे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जाते जाते एक हम वाक्य को कहना चाहते हैं, बुराई छोड़कर अच्छाई कर और किसी की